हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एंड स्पोर्ट्स। पूरे दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक ही बात चल रही है, रसिया का जो इन्वेजन हुआ है यूक्रेन के ऊपर। और वो लगातार जो है वो हर एक अगर हम कहें हर एक एरिया में जो बाइकआउट हो रहा है एक तरह से रसिया का। बेलारूस जो कि उसको सपोर्ट कर रहा है, तो पूरे यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं नाटो से लेकर, और जो पूरा हम कहते हैं कि ईयू, जो हम यूरोपियन यूनाइटेड जो नेशंस हैं, वो सारे जो है वो अलग अलग तरह से इनका बाइकआउट कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स का फील्ड भी इससे अछूता नहीं है। और पिछले 2 दिनों से लगातार जो है इस तरह की अपडेट्स भी आती रही हैं, जहाँ पे पूरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड जो है वो एकजुट हो चुका है रूस के खिलाफ। और पिछले कुछ समय में आपको पता है कि जो बीजिंग में जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे, उसके बाद जो लगातार तुरंत खत्म होने के बाद जो है जो रसिया ने जो इन्वेजन किया है यूक्रेन के ऊपर, और उसके बाद जो एक छवि जो पूरे विश्व में भर में रसिया की बनी है, उसके बाद जो है वो पिछले 2 दिनों में आईओसी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, फीफा जो हम फुटबॉल की जो फेडरेशन है इंटरनेशनल लेवल में जो गवर्न करती है फुटबॉल को, और साथ ही साथ यूएफए जो यूरोपियन फुटबॉल को जो गवर्न करने वाली जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी ने जो है वो एक सुर में एक तरह से एक बहुत सारे सैंक्शंस को अनाउंस किया है, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं रसिया के ऊपर। और साथ ही साथ बेलारूस जो उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके सारे एथलीट्स, उसके सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स और इन सारे तमाम चीज़ों के ऊपर एक तरह से सैंक्शन जो है अनाउंस किए गए हैं। तो अगर मैं एक एक करके चीज़ों को बात करूं, जैसे मैं स्टार्ट करता हूं, अगर आईओसी के जो प्रतिबंध है, आईओसी ने साफ कहा है कि जितने भी इवेंट जो, अगर जितने भी स्पोर्ट्स की फेडरेशंस हैं, उन सब से ये अपील की है कि जितने भी इवेंट्स जो रसिया में होने हैं उसको आप कैंसिल करिए। और जितने भी इवेंट्स रूस के साथ होने थे, बहुत सारे कंट्रीज अपने आप ही पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें फीफा की, बात करें वर्ल्ड कप 2022 जो अभी होना था, और रसिया के साथ जो क्वालिफाइंग मैचेस होने थे, एक तरह से पोलैंड का सबसे पहला जो मार्च में अभी खेला जाना था क्वालिफाइंग मैच रसिया के साथ, तो उन्होंने पहले ही जो है इस वहाँ से अपना नाम वापस ले लिया था और कहा था कि जो हम बॉयकॉट करेंगे साफ तौर पर रसिया की। और इससे पहले 3-4 दिन की अगर अपडेट आप पहले देखें, तो फीफा ने सबसे पहले ये कहा था कि रसिया जो है उसको अलाउ जरूर किया जाएगा खेलने के लिए, लेकिन उनको जो है रसिया के नाम से नहीं बल्कि अपनी फेडरेशन के नाम से खेलना होगा। और साथ ही साथ जो उनके नेशनल एंथम है, जो उनका फ्लैग जो होस्टिंग होती है, वो सारे जो जितने भी इवेंट्स होते हैं वो भी रसिया का जो है वहाँ पे उनको प्रतिबंधित किया जाएगा। लेकिन कल जो है, क्योंकि जो पोलैंड की टीम है, पोलैंड के जो फेडरेशन हैं फीफा से रिलेटेड, जो जिन चीज़ों को जो संभालते हैं, देखते हैं, और साथ ही साथ चेक रिपब्लिक, और क्योंकि जो क्वालिफाइंग मुकाबले थे वो चेक रिपब्लिक और इनके पोलैंड के साथ साथ, और दूसरे जो स्वीडन जो कंट्री है उसके साथ भी जो होने थे। और पहले उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि रसिया चाहे वो नाम बदल के खेले, चाहे वो नाम किसी भी तरह से खेले, वो बाइकआउट करेंगे उसका। और वो बॉयकॉट करने के कारण जो है वो रसिया को एक तरह से फीफा ने एक्सपेल कर दिया है हर एक तरीके से। रसिया में अभी मैं अगर आपको बताऊं तो एक इवेंट होना था जहाँ पे यूएफए का, क्योंकि जो यूरोपियन जो क्लब्स होते हैं, जो रसिया के और रशियन जो क्लब्स होते हैं जो यूरोपियन लीग्स में खेलते हैं, उनको भी एक तरह से बैन किया गया है, उनको भी प्रतिबंधित किया गया है। और साथ ही साथ रसिया में जो ये बड़ा इवेंट यूएफए का होना था, चैंपियंस लीग का जो फाइनल था, उसको जो है रसिया से पेरिस शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक एक तरह से रसियन स्पोर्ट्स में जो है देखने को मिलता है। तो पूरी तरह से जो वर्ल्ड है, उन्होंने स्पोर्ट्स वर्ल्ड है, उन्होंने जो है हिट बैक किया है रसिया को इस वक्त। और कहीं ना कहीं जो दूसरी भी फेडरेशन हैं, फीफा के साथ साथ, यूएफए के साथ साथ, आईओसी जैसी बड़ी जो एक संस्था है पूरे वर्ल्ड में, उनके अलावा भी कई लोगों ने जो है वो सैंक्शंस को अनाउंस किया है रसिया के खिलाफ। अगर मैं उसमें बात करूं तो फार्मूला 1 जो रशियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो होना था, वो भी कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही साथ इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन जो है वो भी सस्पेंड कर दिया गया है, उन्होंने भी सस्पेंड किया है रशियन प्रेसिडेंट के खिलाफ, पुतिन के खिलाफ। और फिडे जो हम कहते हैं चेस की जो फेडरेशन है, उन्होंने भी जितने भी एग्जिस्टिंग स्पॉन्सरशिप थी, चाहे वो बेलारूस की तरफ से हो, चाहे वो रसिया की तरफ से हो, उन सबको टर्मिनेट किया गया है। और ये सारी चीज़ें, ये सारे सैंक्शन एक तरह से फर्दर नोटिस तक आईओसी ने भी, फीफा ने भी और यूएफए ने, सब ने जो है एक तरह से रूस और बेलारूस को जो है एक तरह से एक्सपेल किया गया है, हर एक चीज़ से उनके खिलाफ जो है अनाउंस किया गया है आपका जो सैंक्शंस हैं, जितने भी प्रतिबंध हैं। और जूनियर स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो भी, ये भी मूव कर दी गई है रसिया से
स्कीइंग वर्ल्ड कप की बात जहां तक है तो वहां भी वो भी रसिया में जो होने वाला था उसको भी वहां से कैंसिल कर दिया गया है फिलहाल के लिए। और BWF बैडमिंटन वर्ल्ड जो फेडरेशन है उन्होंने भी अपने सारे इवेंट्स बेलारूस में जो होने थे, रसिया में जो होने थे, उन सबको कैंसिल कर दिया है। तो एक तरह से पूरा जो स्पोर्ट्स वर्ल्ड है वो इस वक्त जो है रसिया के खिलाफ नजर आ रहा है, और स्पोर्टिंग वर्ल्ड में भी एक बड़ा नुकसान रसिया को होने के बहुत बड़े आसार नजर आ रहे हैं। तो ये सब बातें जो हम देख रहे हैं पिछले समय से, विंटर ओलंपिक्स के बाद से, और आईओसी और फीफा और जितनी भी और फेडरेशंस हैं, और आईओसी ने तो सारे जो स्पोर्टिंग फेडरेशंस है उनसे ये कहा है कि वो जरूर जो है बाइकआउट करें उस चीज का। और पहले जो थोड़ा सा रिलैक्सेशन फीफा ने दिया था कि आप नाम बदल के अपनी फेडरेशन के साथ के नाम से खेलें, लेकिन अब वो बात जो है बिल्कुल उन्होंने उसको भी नकार दिया है, और उन्होंने कहा है कि एक तरह से फीफा वर्ल्ड कप से उनको एक्सपेल किया जाएगा फर्दर नोटिस तक। तो अब ये देखना है कि रसिया जो है इस पे, क्योंकि इस वक्त जो है वॉर की सिचुएशन जो बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए देखना है कि स्पोर्टिंग वर्ल्ड में इस इन सारे सैंक्शंस का, इन सारे प्रतिबंधों का किस तरह से जवाब या एक तरह से काउंटर करता है रसिया, ये देखना होगा। और जो सपोर्ट उसको कर रहा है रसिया को बेलारूस, उसको भी वो सारी चीज़ें देखनी होगी कि किस तरह से आगे बढ़ती हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट आगे आपसे भी इस तरह से शेयर करते रहेंगे, आगे भी आप हमसे इसी तरह से जुड़ते रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।